लोग बता के गए हैं सेवा की मूर्ति, सेवा का फील्ड। आप जिस फील्ड में आई हो, इस नर्सिंग में, इसकी पैदाइश ही सेवा से हुई है। आप सबको मालूम होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की तस्वीर जो रखी है, इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी और जिनसे प्रेरणा लेके आज हर जगह हमारी नर्सिंग की क्या वैल्यू है आप जानते हो। आज अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो जितनी नौकरियां अगर उत्तर प्रदेश में मिली हैं, सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सिंग प्रोफेशन में मिली हैं। और आप लगा सकते हो कि हमें मालूम है पीजीआई, राम मनोहर लोहिया, केजीएमयू, सहपई मिला के कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 से ज्यादा नर्सेज इस सरकार में अभी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, रोज आपके स्कोप बढ़ रहे हैं, नई नई चीजों आपके इस प्रोफेशन में आ रही हैं। जैसे हम बात करें, शायद इन बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आज बड़े बड़े संस्थान की सीएनओज बैठी हुई हैं, काफी बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं। लखनऊ के जितने बड़े संस्थान हैं, सबसे मैडम हमारी दीप्ति मैडम ने सबको बुला के, हाँ आपके पास एक कुंभ का मेला कर दिया नर्सिंग का। और ये आपकी प्रिंसिपल की बहुत बड़ा बड़कपन है कि हम सब लोगों को निजी सेक्टर में भी याद करती हैं। हम आपसे बताएं, 2005 के पहले प्राइवेट सेक्टर के लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। आप सब लोगों का जो निजी सेक्टर के हमारे जैसे आप बुलाते हो तो हम देखते हैं क्या आपके अंदर कला है। हम लोग लड़ते लड़ते 2005 के बाद ऐसी लड़ाई लड़े कि प्राइवेट सेक्टर से पास या गवर्नमेंट सेक्टर से पास सब नर्सेज को सरकारी नौकरी मिलने लगी। दूसरी लड़ाई बीच में आके बाधा हो गई, गवर्नमेंट में कह रहा है कि मैं केवल जीएनएम पास को नर्सिंग ऑफिसर बनाऊंगा। बीएससी नर्सिंग करके वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकता था हमारे यहाँ। 2016 की लड़ाई राजकीय नर्सेज संघ के बैनर से, आपके टीएनआई वालों के सहयोग से हमने वो लड़ाई लड़ी और हम जीत के दिखा दिए कि अब बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम पास हो, सब नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर में भी बनेंगे और प्राइवेट सेक्टर में बनेंगे। फिर एक लड़ाई लड़ना पड़ा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो मेडिकल कॉलेज थे वहां पे स्टाफ नर्स पद नाम कर दिया और वहां पे नर्सिंग ऑफिसर कर दिया बड़े संस्थानों में। तो मैं अभी दिल्ली गया था, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन की बैठक थी, वहां मैं कह के आया कि मैं तो आपके साथ भी लड़ता हूं और आपके बाद भी लड़ता हूं। क्यों? क्योंकि जो उनको 2010 में मिल गया था केंद्र सरकार को और यहाँ के जो बड़े बड़े संस्थान है, आरएमएलआई, पीजीआई, केजीएमयू, सहपई, इन सबको उस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2016 के बाद 2024 में आप लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा कि आप सब लोगों को नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दिया गया। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बच्चों, आज इस नर्सिंग की फील्ड में जितना ज्यादा तुम पढ़ लोगे, जितना आगे बढ़ोगे, पैसा तो सेकेंडरी लगेगा आपको। आप जानते होंगे समाज में लोग सेवा करने के लिए प्याऊ खुलवाते हैं, अभी मई में हर मंगलवार को पूड़ी बंटवाते हैं। और आपने ईश्वर से कोई और आपके पूर्वज कोई अच्छा कर्म किए होंगे तो आपके बच्चे इस नर्सिंग पेशे में आए हैं, जहां की दिन रात हम लोग पुण्य कमा सकते हैं। और अच्छे ईमानदारी से आप रहोगे तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दे, इस नर्सिंग पेशे में सेवा करके ही नहीं और नई नई चीजें आ रही हैं। आज पूरा देश हमारा हिंदुस्तान एक हब बनता जा रहा है फॉरेन टूरिज्म में, मेडिकल टूरिज्म में। मेडिकल टूरिज्म के नाम पे बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं हमारे देश में। उसके लिए क्या होता है कि नर्स ट्रांसलेटर चाहिए, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं हर देश की भाषा। तो कई ऐसी नर्सेज हमको मिली दिल्ली में जिन्होंने 5-6 देश की भाषा
का ज्ञान बटोरा हुआ है। एज ए नर्स ट्रांसलेटर हर बड़े बड़े संस्थानों में वो जाती हैं और विदेश से आने वाले लोगों का इलाज संभव हो पाता है। तो इसलिए हमें लगता है बहुत समय ना लेके, ठंड आप लोग को लग रही होगी, हम अपनी वाणी को विराम देंगे और पुनः आज समर्पण के संस्थान और यहाँ के संस्थापक हम लोग के सबके पूर्व बड़े प्रिय डॉक्टर दुबे सर, मैडम हमारी दीप्ति मैम और यहाँ पे TNI की अध्यक्ष जी कुमुदनी मैडम बैठी हैं, मैम हमारे डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं और हमारे मेदांता की CNO, PGI की CNO, RML की CNO और अन्य संस्थानों से आए हुए सभी आगंतुक, हमारे बच्चे, इनके परिवार से आए हुए आप लोगों को सबको राजकीय नर्सेज सब की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।